महाराष्ट्र के नागपुर से एक वीडियो सामने आया जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी नजर आ रही है तो दूसरी तरफ अय्याज मदारे नजर आ रहा है। दरअसल ये महिला को पकड़े हुए है और उसे जोर जबरदस्ती करते नजर आ रहा है। महिला का आरोप है कि वो उस पर झाड़ फूंक कर रहा था। इतना ही नहीं, उस पर दबाव बनाया जा रहा था कि वो कहीं ना कहीं जो कुछ वो पढ़ रहा है वो तमाम चीजें पढ़े। दरअसल वो एक धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहा था जिसके मुताबिक कई ऐसे चीजें पढ़ रहा था जो मजबूर कर रहा था उस महिला को जो एयरफोर्स ऑफिसर की बीवी है। और बता दो कि ये दोनों बैचमेट भी रह चुके हैं और वो फोर्स कर रहा था तमाम चीजें कहने के लिए, लेकिन जो विक्टिम है वो लगातार मना कर रही थी। इसी पर उसे पकड़ लेता है और झकझोरने की कोशिश करने लगता है। वीडियो हम ब्लर करके आपको दिखा रहे हैं कुछ पार्ट्स जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि वो अपने मुंह से कुछ कहता है। इसके बाद महिला को जबरन हिलाने की कोशिश करता है। जब वो महिला नहीं सुनती तो वो मुंह से थूकते भी नजर आता है या फिर कुछ समय बाद आप फूंकते हुए भी वो लड़का दिखाई दे रहा है इस वीडियो में। आखिर क्या था पूरा मामला और नागपुर में क्यों इस तरह से एक एयरफोर्स ऑफिसर की बीवी के साथ ये कांड होता है। और इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि महिला ने बताया कि उसके साथ जबरन रेप की कोशिश की गई थी और इसके पहले उसके साथ रेप हो चुका था। और इसके अलावा ये सिर्फ एक लोगों का कांड नहीं था बल्कि 3 लोगों ने मिलकर महिला के साथ जबरन रेप करने की कोशिश की थी। महिला का रेप हुआ था। इसके अलावा उसके साथ असॉल्ट किया जा रहा था और कई ऐसे धार्मिक गतिविधियां थी जो उस पर दबाव बनाकर कहा जा रहा था कि तुम अगर ये नहीं करोगी तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करेंगे। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल ये मामला पिछले साल यानी फरवरी साल 2025 का बताया जा रहा है। विक्टिम जो है 24 साल की एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी बताई जा रही है। दूसरी ओर जो है उनका बैचमेट रहा अय्याज मदारे जो 26 साल का है। ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे क्योंकि बैचमेट रहे हैं तो अच्छी इन दोनों में दोस्ती थी। इसी दरमियान जो 24 साल के विक्टिम है वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करती थी और इसी के सिलसिले में फरवरी साल 2025 को अय्याज इनको फ़ोन करता है और प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ही उन्हें बोलता है कि यहाँ पर एक वर्धा में प्लॉट है, अगर खरीदना हो तो तुम आ जाओ। वो देखने के पर्पज से महिला जाती है अय्याज से मिलने के लिए और जब वो मुलाकात करने के लिए पहुंचती है तो इस दरमियान जो अय्याज है उसे वर्धा रोड लेके जाता है और वहां पर एक होटल होता है। होटल का कमरा बुक किया होता है, उसी में ले जाकर महिला के साथ वो रुकने की गुहार लगाता है। इसके बाद महिला को वहां कुछ पीने के लिए दिया जाता है। महिला जब वो जूस पी लेती है वो अपने सुध में नहीं होती, यानी वो अनकॉन्शियस वे से वहां पड़ जाती है। अब इसी का फायदा जो है उसका फ्रेंड अय्याज उठाता है। उसके साथ जबरन उस कमरे में वो रेप करता है। रेप करने के बाद उसका पूरा वीडियो वो बना लेता है। ना सिर्फ वीडियो बल्कि उसके कुछ फोटोग्राफ्स भी क्लिक करता है और अपने फोन में रख लेता है। जब महिला को होश आता है तो तमाम चीजें दिखाता है। कहता है कि अगर तुमने किसी को कहा, कुछ भी बताने की कोशिश की या फिर पुलिस में शिकायत करने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा। ये वीडियो फोटो तुम्हारा वायरल कर देंगे। महिला सदमे में आ जाती है, सिहर जाती है कि वो करे तो करे क्या, वो चुप रहना वहां बेहतर समझती है। अब जैसे तैसे वो घर पहुंचती है। इसके बाद भी जो अय्याज मदारे है उसका बैचमेट है वो अब अपना काम शुरू करता है। उसने किसी वे से लड़की को फंसा तो लिया था। इसके बाद वो महिला का जो वीडियो फोटो था उसके पास, उसके तहत महिला को जगह जगह बुलाने की कोशिश करता था, कभी किसी होटल कभी किसी जगह। महिला मजबूर होकर चली जाती थी, लेकिन 1 साल से पिछले ये सब चीजें चल रही थी। इसी दरमियान 31 मई को जो अय्याज मदारे है उसने वापस से बुलाने की कोशिश की विक्टिम को। इस बार जो है उसने नागपुर के कलमेश्वर जगह पर बुलाया था और वहां पर पहले से मौजूद आमीन शेख और हजरत मौलाना जो है एमपी का रहने वाला है, वो वहां पर आया था और ये लोग सभी मिलकर उस महिला के साथ जबरन रेप करने की कोशिश करते हैं। जब वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है तो उनमें से जो मौलाना है वो फटाफट धार्मिक अपना जो ग्रंथ होता है और जो भी उनकी चीज़ें होती है वो पढ़ने की कोशिश करता है और महिला का आरोप है कि उससे का वहाँ पर निकाह कराने की कोशिश की गई और इसीलिए मौलाना वहाँ पर मौजूद था। इसके अलावा ये लोग ने उस महिला का रेप करने की कोशिश की। पहले से उसका रेप अय्याज मदारे ने किया हुआ था और इसकी बदौलत इन्होंने इस जगह पर बुलाया, जिसके बाद उसके साथ हावी होने की कोशिश की गई और महिला जैसे तैसे वहाँ से भागती है। महिला को बता दें कि ये भी बताया है कि उन्होंने करीब उनसे कई रुपए भी वसूले हैं। इसके अलावा उससे कई ऐसी चीज़ें
कराई जा रही थी जो उनके अगेंस्ट थी, जो उनका कहना था कि वो उस पर कंसर्न नहीं रखती है, वो उसको मंजूरी नहीं देती थी, लेकिन ये लोग उस पर मजबूर कर रहे थे, जिसकी वजह से महिला के साथ इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। महिला का कहना है कि वो लोग दबाव डालते थे ताकि वो जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं, जो धर्म की अपनी चीज़ें पढ़ रहे हैं, वो महिला के द्वारा भी पढ़ाया जाए, जिस पर वो राज़ी नहीं होती और ये प्रेशर बनाया जाता है। और ये लोग उसके साथ जब वो नहीं मानती ये सब पढ़ने करने के लिए, तो उसका रेप करने की कोशिश करते हैं। महिला फौरन जाती है पुलिस थाने में ये बाकायदा मामला दर्ज कराया जाता है, जिसमें वो कहती है कि उसके साथ जो कुछ हुआ है वो पूरी चीज़ें एक एक करके वो बताती है। जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। सोनेगांव थाने में ये पूरा मुकदमा दर्ज किया हुआ है, जिसमें बताया गया है कि 3 लाख रुपए और कैश भी लिए गए हैं। महिला चुपचाप ये सब सहती रही, लेकिन जैसे ही उनके पति घर पे पहुंचते हैं, इसी दरमियान वो 13 जून को अपने पति से पूरी कहानी बता देती है और पति इस पर उनका साथ देते हैं। जिसके बाद दोनों पति पत्नी जाते हैं पुलिस थाने में और पूरा मुकदमा दर्ज कराते हैं। वीडियो और फोटो जो कुछ भी उनके पास एविडेंस था वो पुलिस को सौंपते हैं और वहाँ से वो मुकदमा दर्ज करते हैं, जिसमें पुलिस ने मुकदमा BNS की धारा 64, 308, 351 पार्ट 3, 396 और 61 के तहत दर्ज किया है। इसके अलावा उनका कहना है महाराष्ट्र ब्लैक मैजिक एक्ट जो है 3 और 4, उसके तहत भी ये मामला दर्ज किया जा चुका है। इस पूरे मामले पर पुलिस ने क्या बताया, एक बार वो सुन लीजिए। पुलिस स्टेशन सोनेगांव में जो है तारीख 13 जून 2026 को एक पीड़िता महिला जो है, जो विवाहित है, वो पीड़िता जो है पुलिस स्टेशन में आई और उसने रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके पहले से ही पहचान वाला जो व्यक्ति है, जिसमें जो मुख्य आरोपी है अय्याज मदारे, रहना उसका कलमेश्वर का है, वो है उसके साथ में जो है उसका 2025 को उनकी जो है मुलाकात हुई। पहले से पहचानते थे मगर 2025 में फिर से मुलाकात हुई, क्योंकि वो शादीशुदा होने के बाद में की बात है। तो उसमें जो है 8 फरवरी 2025 को पीड़िता जो है उसने बताया कि मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का भी व्यवसाय करती हूँ। तो वो संदर्भ में जो है उन्होंने प्रॉपर्टी के संदर्भ में मीटिंग जो है हमारे पुलिस स्टेशन ज्यूरिसडिक्शन में जो है होटल इम्पीरियर है, वहाँ पर जो उन्होंने डिसाइड किया 8 फरवरी 2025 को। तो वहाँ पर जो है पीड़िता का बोलना है कि उसने जो है वो होटल में रूम बुक करके जो है उस दिन मेरी इच्छा न होते हुए जो है मेरे साथ में जो है वो शारीरिक संबंध जो है प्रस्तावित किया है, ऐसा उसका बोलना है। उसके बाद में जो है फिर्यादी ने जो है उसके फिर्याद में जो है बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे को बताई है। उसका जो है सखोल जो इन्वेस्टिगेशन है हमारे तरफ से शुरू है, उसमें उन्होंने लड़की ने जो है एक वीडियो जो है वो भी हमारे को जो है एविडेंस के तौर पर दिया है। उसकी भी जांच जो है हमने हमारे पुलिस स्टेशन में जो है ये पूरे मामले में जो है गुना रजिस्टर नंबर 118/2026 सेक्शन 64, 308, 351(3), 296, 61 भारतीय न्याय संहिता 2026 और उसके साथ में जो है महाराष्ट्र का जो ब्लैक मैजिक एक्ट है 2013 का, उसके सेक्शन 3 और 4 से जो है गुना दाखिल है। 2025 की बात है, 8 फरवरी 2025 को जो है यह ऑफेंस की जो है शुरुआत जो है हमारे पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन से हुई है। तो 2025 से लेके जो है उसके बाद में लड़की ने जो है उसका वो शादीशुदा होने के वजह से वो घबराई रही थी कि भाई मेरे पति को मैं कैसे बताऊँ मेरे साथ में जो हुआ है वो। उसके बाद में जो है उसने उसके पति को विश्वास में लेकर जो है उसने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट डाली। ऐसा तो वीडियो धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ऐसा वीडियो नहीं है। हमारे पास में जो फिर्यादी की तरफ से जो वीडियो आया है उसमें जो है वो मुख्य आरोपी जो है अय्याज मदारे, ये उसको जो है कुछ तो भी जादू वगैरह कुछ ऐसा कलमा वगैरह पढ़ के जो है उसके साथ में उसको कंट्रोल करने के हिसाब से जो है वो दिख रहा है वीडियो में। और उसके बाद में जो है लड़की का विक्टिम का बोलना ऐसा है कि उसको जो है मध्य प्रदेश में एक जगह पे लेके जाके जो है उसके साथ में जो है वहाँ के उपस्थित जो हमारा दूसरा सेकंड आरोपी है वो वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट था और वहाँ पर जो एक मौलाना या कोई तो भी थे, उन्होंने उनके ऊपर जो है वो कलमे कुछ तो भी पढ़े, वो बता रही है लड़की। और वो कलमा पढ़ने के बाद में उसका निकाह जो है वो मुख्य आरोपी के साथ में करवाया, ऐसा उसका बोलना है। आपने सुना कैसे पुलिस ने कहा कि एक एयरफोर्स ऑफिसर की बीवी को इस तरह से टारगेट करके उसका बैचमेट ही प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत उसे एक होटल में बुलाता है, जहां पर जूस पिलाकर उसके साथ दरिंदगी करता है और इस पूरे कांड का वो वीडियो बना लेता है, फोटोग्राफी करता है, जिसकी बदौलत उससे वसूलने के लिए 3 लाख से ज़्यादा कैश
डिमांड करता है, जो महिला दे भी देती है, उसे लगता है उसकी शादीशुदा जिंदगी जो है वो खराब ना हो, उसे बचाने की वो कोशिश करती है, लेकिन इसी दरमियान वो थक हार जाती है, जिसके बाद आखिरकार अपने पति से पूरी कहानी बताती है और ये मुकदमा जाकर पुलिस थाने में दर्ज किया जाता है। इस पूरे केस में पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसमें बताया यह जा रहा है कि आमीन शेख 30 साल की उम्र बताई जा रही है, अय्यास मदारे 26 साल की उम्र बताई जा रही है। ये दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन एमपी का तामिया का रहने वाला मौलाना जो है अभी भी फरार चल रहा है। उसके लिए पुलिस दबिश डाल रही है, जैसे ही होगा उससे भी गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी और इसके बाद पुलिस तहकीकात करेगी कि आखिर ये लोग इस तरह की चीज़ें करते क्यों थे और महिला को टारगेट करके और दबाव बनाने की कोशिश क्यों किया जा रहा था। वीडियो में जैसे वो महिला पे झाड़ फूंक करते नजर आ रहा है, उसके पीछे की क्या कहानी थी, तमाम ऐसे सवाल जो है अब पुलिस इन सभी से पूछताछ करेगी।